श्री संदेवता की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। तुम्ही अगम ज्ञान सुगम तुम भागवत रसलीन, परम कृपा तव मुनि लखयो तुम आशय चीन। तुमको तो अगम ज्ञान भी सुगम है, क्योंकि तुमने भगवान के लीला कथा रस का पान किया है। मैंने तुम्हारी बड़ी कृपा का अनुमोदन किया है, क्योंकि तुमने हम लोगों का उद्देश्य समझ लिया है। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। व्यासवन सुखदेव लामा, प्रकटो जग परिपूर्ण कामा। प्रकट ही बन गमन विचारियो, चलता मत विश्व निहारियो। वेद व्यास के पुत्र सुखदेव जगत में इससे पहले ही पूर्ण काम प्रकट हुए थे। उन्होंने प्रकट होते ही वन जाने का विचार किया। वे चलते हुए संपूर्ण विश्व को अपना ही रूप समझ रहे थे। व्याकुल व्यास चले उन पीछो, नगर तरुण सुख आगले पीछो। सरवर नारी न्याति सुहाई, लखी सुख नहीं मन देख लजाई। उन्हें वन जाते हुए देखकर व्यास जी उनके पीछे पीछे चले, और आगे उनका पैदा होते ही तरुण नग्न पुत्र सुखदेव अच्छी प्रकार चला जा रहा था। मार्ग में एक सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी। वे सुखदेव को देखकर मन में तनिक भी लज्जित नहीं हुई। अब बस होगा, अब बस होगा, अब बस होगा, मतलब एकदम बस होगा। हमने उसे देखो जगह, शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। हम उठे एकदम शांत हो जाओ। व्याकुल व्यास चले उन प्याछे, नगर वृद्ध व्यास लखी वसन सुधारियो। याई निरखी मुन बचन उचारियो, तरुण पुत्र तुम लखी न जानी। वयो वृद्ध मोहि लखी सकुचानी। किंतु वृद्ध व्यास जी को देखकर उन्होंने लज्जा से अपना वस्त्र संभाल लिया। इसे देखकर व्यास जी ने उनसे पूछा कि हमारा तरुण पुत्र को देखकर तुम लज्जाई नहीं, किंतु मुझे बूढ़े को देखकर तुम इतनी क्यों लज्जा गई। या को कारण हमें बतावो, मम संदेह समस्त सिरसावो। नारिन का तुम हंस सुजाना, नीर सिर भेदन जिन न्याना। इसका हमें कारण बताओ और हमारा संपूर्ण संदेह दूर करो। स्त्रियों ने उत्तर दिया कि तुम हंस के हो, जिन्हें दूध और पानी का भेद का ज्ञान होता है। परमहंस तव सुवन सुझायो, भेद बुद्धि नहीं छीन उन जायो। नर नारिन तुम भेद विचारियो, यासो बसन लाज निवारियो। किंतु तुम्हारा पुत्र परमहंस है, जिन्हें दूध और पानी अर्थात नर और नारी में कोई भेद नहीं दिखाई पड़ता। तुमको स्त्री पुरुष में भेद दिखाई पड़ता है, इसलिए तुम्हें देखकर हम लोगों ने वस्त्र संभाल कर पर्दा कर लिया। अस जड़ो त सुख मुनि लहो, कीमी अस सरस प्रसाद। संग पर सिक्त उन कियो, कीमी रस में संवाद। सौनक जी ने सूत जी से पूछा कि ऐसे जड़वत सुखदेव ने किस प्रकार श्री कृष्ण कथा रस का प्रसाद पाया, और पुनः परिचित के साथ रसमय वार्ता करने की स्थिति कैसे प्राप्त हुई। श्री राधा शरणं मम, श्री राधा शरणं मम। ग्रहण ग्रस्तिन तीर्थ बनावे, गौ दोहन काल रुक पावे। पुनि रुकी सात दिवस ठामा, कहूँ कीमी कही कथा अभिरामा। वे तो किसी घर और गृहस्थी के सामने उतने ही क्षण रुकते थे जितने क्षण में एक गाय धुई जाती थी, किंतु उनके संग से वे घर और वे गृहस्थी तीर्थ के समान बन जाते हैं। ऐसे कम समय रुकने वाले सुखदेव जी ने 7 दिन तक एक स्थान पर ही रुककर यह सुंदर श्री कृष्ण कथा कैसे कही। नृपति परीक्षित की में व्रत लीनो, भागवत चरित सुनर मन कीनो। 100 प्रसंग सब को बुझाई, की सरस परिचित आई। यह भी बताइए कि राजा परीक्षित ने भगवान के चरित्र सुनने का मन करके उसके लिए कैसे व्रत किया। यह सब प्रसंग मुझे समझाकर कहो कि ऐसे रसमयी परिस्थिति कैसा पैदा हो गई। यह कहो रसाय सुबानी, किमि विपरीत रीत प्रकटानी। प्रथम श्रवण मुने मन बतायो, तभी निर्दसन श्रुति गायो। अपनी वाणी से रसमयी चर्चा करते हुए श्री बताए कि यह क्रम से उल्टी रीति कैसे प्रकट हुई, क्योंकि वेद शास्त्रों में प्रथम श्रवण, उसके बाद मनन, फिर निध्यासन कहा गया है। ताफल अनुभव दरस प्रवेशा, उन जिन रस रस शांतिमय देसा। उन्हीं जिन सुख अनुभव रस पायो, उन्हीं श्रवण कहूँ कीमल ललचायो। फिर इसके पश्चात ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात ज्ञानियों को उसका अनुभव, योगियों को उसकी ज्योति का दर्शन और भक्तों को उनके प्रवेश बताया जाता है, जिस ब्रह्म का परम पद, परम प्रस्मय एवं परम शांतिमय है। फिर जिन सुखदेव को अंतिम अवस्था प्राप्त हो चुकी थी और वे ब्रह्म का अनुभव कर चुके थे, उनको फिर श्रवण ने कैसे ललचा दिया। किमि उन सुनी सरसरी गाता, किम उन भयो व्यास मुनि गाता। किम उन सरमसमयी कथा सुनाई, किमि विरक्ति अनुरक्ति पाई। उन्होंने वह रसमयी कथा कैसे सुनी और उसका मन
वन में चले जाने के बाद फिर व्यास जी से मिलना कैसे हुआ, कैसे व्यास जी ने उन्हें रसमयी कथा श्री कृष्ण कथा सुनाई और विरागी को फिर अनुराग कैसे हुआ। जो निर्गुणिया ज्ञान रत किमि सुनन रसमात, सो प्रसंग रसमय सुनन मन हमरो ललचात। जो निर्गुण ब्रह्म का उपासक था वह सगुण ब्रह्म के रस में कैसे मतवाला हो गया, वह रसमय प्रसंग सुनने को मेरा मन ललचा रहा है। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। नारद व्यास संवाद भागवत रचना। कहो सूत सुनो कथा प्रसंगा, जा विधि भई भागवत गंगा, जा विधि लीलन रस चरानो, जा विधि भय सुमंगल गानो। सूची ने कहा कि अब वह कथा प्रसंग सुनो जिस प्रकार श्रीमद् भागवत रूपी गंगा बहाई गई है, जिस प्रकार से लीला रस चारों ओर फैल गया और जिस प्रकार से परम मंगल चरित्र गाया गया। प्रथम प्रसंग सोई समझाऊ, व्यास कहो जिमि तो सोई सकाऊ, पुनि कहियो वा कथा रसीली, जिमि सुख सूषक बुद्धि भई कीली। मैं प्रथम वही प्रसंग समझाऊंगा और जिस प्रकार से व्यास जी ने कहा कि वही मैं तुम्हें सुनाऊंगा, फिर मैं वह रस्म कथा सुनाऊंगा जिस प्रकार के निर्गुणमय सुखदेव जी की शुष्क बुद्धि रस विभोर बन गई। एक दिवस सरस्वती ने आई, व्यास देव बैठू केरन हेतु जग जन कल्याणा, यज्ञ प्रकटन विमल विधाना सन। एक दिन सरस्वती में स्नान करके व्यास जी प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे। वे जगत के जीवों का आसन कल्याण करने के लिए यज्ञों का निर्मल विधान बनाना चाहते थे। वेद विभाग कियो उनचारी, रचि इतिहास पुराण विचारी, ये मनु सुगम कियो इन न्यानन, वरिन पवित्र विचित्र विधानन। इसके लिए उन्होंने संपूर्ण वेद के 4 हिस्से किए और विचार पूर्वक इतिहास पुराणादि की रचना की। इस प्रकार उन्होंने पवित्र और विचित्र विधान का वर्णन करके इस ज्ञान को सबके लिए सुगम कर दिया। उस सत ज्ञान व्यास प्रगटायो, यज्ञ रुचिर विधान बतायो, जिन अनुसरण स्वर्ग सुख पावे, जो कवि विधिवत पूर्ण बनावे। व्यास जी ने ऐसा शुद्ध ज्ञान प्रगटाया कि जिसमें उन्होंने ऐसे सुंदर यज्ञों का विधान वर्णन किया जिसका विधिवत पालन करके मनुष्य स्वर्गादि सुखों को पा सके। जासो समिन सब धर्म कर्म पहचान, निज निज रुचि अनुरूप करी, पावे सुख विधान। उनका प्रयोजन ऐसा करने से है ताकि इससे सभी नर नारी धर्म और कर्म को पहचान कर अपनी रुचि के अनुसार कर्म धर्म करने का सुखदायक विचार विधान जान ले। श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। रचियो महाभारत इतिहासा, जनहित करत बरन विश्वासा, तदपि कुछ शांति न आई, व्याकुलता अति अधिक आई। उन्होंने महाभारत इतिहास की रचना की जिसने जन समाज का कल्याण हो और इनसे प्राप्त होने वाले वास्तविक फल पर विश्वास हो जाए। ये सब करके भी उन्होंने शांति नहीं मिली, उनकी व्याकुलता और बढ़ गई। सोचत भगत प्राप्ति उपायन, उन्हीं हित वचन सुधर्म परायन, क्यों निरूपण नाई विधाना, जा सो सुगम भगवाना सन। फिर देव वे सोचने लगे कि अभी तक मैंने भगवत प्राप्ति के उपाय और उसके निमित्त धर्म में लगने की प्रेरणा देने वाला कुछ वर्णन नहीं किया है। मैंने अभी तक ऐसा विधान नहीं समझाया है जिससे अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाला भगवान सुगमता से प्राप्त किया जा सके। अस विचारी अति किन्ने दिखायो, ते ही अवसर नारद तलायो, उन्हीं निरखी अटि आसन दीनो, विधि विधान युत पूजन कीनो। ऐसा विचार करते करते वे बड़े दुखी हो गए। उस समय नारद जी वहां पर पहुंच गए। उन्हें देखकर उन्होंने उठकर आसन दिया और विधि सहित उनकी पूजा की। आशीष ऋषि सुख पायो, पुनि समोचित वचन सुनायो, कहो ब्रह्म विचार जिन भारी, किमि उस तम मनन चिंता धारी। आशीर्वाद देते हुए नारद जी भी बड़े प्रसन्न हुए। फिर समय के अनुसार बोले। उन्होंने कहा, तुम्हारा ब्रह्म विषयक विचार बहुत ऊंचा है और भी तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। अस्कस तुम अकृतार्थ समाना, शोक पूर्ण धारु किमि बाना, कहो व्यास तुम मन की जानी, मम चिंता साच पहचानी सन। तुम ऐसे कैसे देख पड़ते हो मानो तुम्हें जो कुछ करना था वह अब तक नहीं कर पाए हो। ऐसा शोकपूर्ण मुद्रा क्यों बना रखी है। व्यास जी ने कहा कि तुमने हमारे मन की बात जान ली और मेरी चिंता को भी तुम पहचान लिया। विधि के मानस पुत्र तुम, सब विज्ञान निधान, गोपनीय तुम कहा प्रगट, विमल सुमति गतिवान। हे नारद जी, तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र और संपूर्ण विशेष ज्ञान तुम्हें प्राप्त है। जो अत्यंत गोपनीय विषय है वह भी तुम्हें प्रकट है। तुम निर्मल बुद्धि और निर्मल गति वाले अर्थात सर्वत्र विकार रहित होकर गमन करने वाले हो। रवि समसीनो लोक महा भ्रमण रमन विख्यात, प्राणवायु सम तुम जनन उन अंतरु समात। सूर्य के समान तीनों लोकों में तुम्हारा घूमना और रमण करना प्रसिद्ध है। तुम प्राणवायु की तरह लोगों के हृदय के भीतर भी प्रवेश कर जाती हो सन। नियम श्री राधा शरणम मम, श्री राधा शरणम मम। नियमन योगनाशन
शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म सुज्ञानन पाई शांति न कमुन राई कारण कौ मोसम जाई। मैंने अनेक प्रकार के नियम बताकर और योग के अनुष्ठान बताकर तथा शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म का भी भली प्रकार ज्ञान प्रकट करके भी कहीं शांति नहीं पाई। इसका कारण है नारद मुनि मुझे समझा कर रहो। नारद व्यास ऋषि समझायो तुम प्रभु यो शोकन नहीं गायो जिन्हीं में प्रभु देव नहीं दोषा शास्त्र ज्ञान उन कमित संतोषा। नारद जी ने व्यास ऋषि को समझाया कि तुमने अभी तक प्रभु के का गान नहीं किया है। ऐसा करके जिन्होंने प्रभु को संतुष्ट नहीं किया उन्हें केवल शास्त्र ज्ञान से कैसे संतोष हो सकता है। धर्म निरूपण जस तुम गायो कृष्ण चरित तस नहीं प्रगटायो तुम सो गान जग पावन भयो न श्री घनश्याम सुहावन। जैसा तुमने धर्म का निरूपण किया है वैसा श्री कृष्ण चरित्र का गान नहीं किया है। तुमने श्री घनश्याम के सुंदर का गान नहीं किया जो कि जगत को पवित्र करने वाला है। जिन प्रभु लीलन गुरु न गायो जहाँ उन नाम रूप नहीं आयो काको चिष्ट सरिस तिन मानी संतन परम अपमान मानी सन। जिन्होंने प्रभु की लीलाओं और उनके गुणों का गान नहीं किया और जिनकी वाणी में उनका नाम और रूप वर्णन नहीं किया गया उनका वाणी कौवे के द्वारा जुठारे हुए भोजन के समान अपवित्र है, ऐसा संत जन मानते हैं। ब्रह्मधाम वीरन रस प्रेमी परमहंस जिन पानन नेमी सो तुम लीलन रसन भायो उन प्रिय सरीवन नहीं प्रगटायो। जो परमहंस ब्रह्मा धाम में बिहार के आनंद रस का पान करने के प्रेमी और नेमी है उस रस को प्रदान करने वाले लीला रस सन का वर्णन तुमने नहीं किया और इस प्रकार उन परमहंसों के प्रिय रस सरोवर को तुमने प्रकट नहीं किया। सुंदर रचना हूं न जह दूषित शब्द भंडार पे जो प्रभु गान युत संतन ते युरधार। वास्तविकता ये तो है कि जिस वाणी में सुंदर रचना तो है ही नहीं अपितु उसमें दोषपूर्ण शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है, किंतु उसमें प्रभु का गान का विद्यमान है तो संत जन उसे हृदय में धारण कर लेते हैं। श्रवण कीर्तन गान गुण सतपुरुषन मन भात गाय गाय गुनी गुण गुनी सुन बलि जात। ऐसी वाणी का सुनना कीर्तन करना गान करना सज्जन पुरुषों को अच्छा लगता है। वे उसका बारंबार गान करके प्रसन्न होते हैं और दूसरे के सुन सुनकर उस पर बलि बलि जाते हैं। सन श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम। मोक्ष प्राप्ति साधु न भावे भक्ति रहित सब बार दिखावे भौतिक सिद्धि अमंगल रूपा काम्य कर्म को विषम रूपा। भक्ति के बिना उन सत्पुरुषों को मोक्ष पाने की साधना भी अच्छी नहीं लगती। भक्ति के बिना उन्हें सब बातें बाहर दिखाई पड़ती है। सांसारिक सिद्धियां तो दुख देने वाली है और सांसारिक कामनाओं के लिए कोई साधना करना तो उनका स्वभाव के अत्यंत विपरीत है। जो प्रभु अर्पण कर्म न कीनो निष्कमो तव बाधई चीनो महाभाग तव दृष्टि अपारा निर्कत जिन लीलन विस्तारा सन। यदि बिना किसी सांसारिक कामना के भी कोई कर्म किया जाए किंतु उसे प्रभु के अर्पित करके न किया जाए तो वो भी अर्थ ही है। वे परम भाग्यवान व्यास तुम्हारी दृष्टि अपार है जिसके द्वारा तुम भगवान की लीलाओं का विस्तार देख पा रहे हो। परम शांति न रचनन पाओ भगत प्राप्ति उपाय बताओ जिन हरि बिरसरी और कुछ गायो जिन जग नाम रूप भरमायो। तो फिर तुम उन्हें लीलाओं की रचना करके परम शांति को प्राप्त करो। तुम भगवान को न पाने के उपाय का वर्णन करो। तुम भगवान को पाने के उपायों का वर्णन करो जो भगवान को बुलाकर और किसी विषय पर काव्य रचना करते हैं जिन्हें संसार का रूप भरमाता रहता है। चंचल चित जीते नहीं पावे उन भ्रमाए विनसाए मिटावे जनित भगवत लीलन गावो उन्हीं भगति पतर सरस सुझावो। उनका चंचल चित स्थिर और शांत नहीं हो पाता, उनका वह भ्रमित करके नष्ट कर देता है। इसलिए तुम संसार के कल्याण के लिए भगवान की लीलाओं का गान करो और उन्हें सरस भक्ति का मार्ग बतलाओ। जिन निज धर्म जन सुहावे पे हरि चरण शरण निज भावे तिन ना मंगल छीन कहो जानो मंगल द्वार खुलाए तिन मानो सन। जिन्हें अपना श्री हरि के चरणों की शरण अच्छी लगती है उनका कभी अमंगल नहीं हो सकता, उनके लिए तो सदा ही कल्याण का द्वार खुला रहता है। भजत रहित पालियो धर्म कियो कर्म तजी शाम कर्म धर्म सब बाधितिन तेत नहु कहु विश्राम। जिन्होंने बिना भगवान के भजन के अपने धर्म का पालन किया अथवा श्री कृष्ण को छोड़कर कैसे भी उच्च कोटि का कर्म किया उनके कर्म और धर्म सब व्यर्थ होकर उन्हें कहीं शांति नहीं प्रदान करते। सर्वाधिक सुख भोग उन नित ललचाए फसाए पुनि पुनि जन मत मरत उन जनन कखराद जाए। उन्हें तो इन भजन रहित धर्म कर्म के कारण सांसारिक सुख भोग ललचाते रहते हैं और फंसाते रहते हैं और इसके फलस्वरूप बार बार पैदा होते हैं और मरते हुए उनके जन्म व्यर्थ चले जाते हैं। सन श्री राधा शरणम मम श्री राधा शरणम मम।